क्या जो मेरा सपना है बिहार टॉपर बनने का, क्या यह सपना पूरा हो सकता है? कि सर मेरा तो 11th बर्बाद हो गया, मैंने 11th पढ़ा ही नहीं, अब मुझे 12th में क्या करना है? क्या मुझे 12th समझ में आएगा? जिंदगी के कुछ पल खराब हो जाने से पूरी जिंदगी खराब नहीं होती है। बस मैं कुछ बातें बताऊंगा, उस बात को आपको पालन करना होगा। तो मैंने सोचा था कि 12th में मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा, ये सपना मेरा टूट करके बिखर गया है। अरे बच्चों नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से, और मैं वैसे बच्चों से बात करने के लिए आया हूं जो इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जो अब 12th में जाएंगे और 2026 में बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया जाएगा उसमें वो एग्जाम देने वाले हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। मेरे बच्चे, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर या तो कॉल पे पूछते हैं या कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं या किसी न किसी सोर्स से वो पूछते ही हैं कि सर मेरा तो 11th बर्बाद हो गया, मैंने 11th पढ़ा ही नहीं, अब मुझे 12th में क्या करना है? क्या मुझे 12th समझ में आएगा? क्या मैं 12th पढ़ पाऊंगा? क्या जो मेरा सपना है ड्रीम 450 का, क्या वो मैं सपना पूरा कर पाऊंगा? क्या जो मेरा सपना है बिहार टॉपर बनने का, क्या यह सपना पूरा हो सकता है? तो मेरे बच्चे, इन सभी टॉपिक पर हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे और इसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने के लिए आज यहां पर आए हैं। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चे, सबसे पहली नंबर बात तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका 11th बर्बाद हो गया है तो क्या करें। मान के चलिए बाबू कि 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें? 11th बर्बाद, 11th बर्बाद हो गया है ना, क्या हो गया? 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें? 11th बर्बाद, अब क्या करें? अब क्या करें? 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें, है ना मेरे बच्चे। मैं आपको यहां पर एक चीज कह सकता हूं, वो चीज ये है कि अगर कुछ जिंदगी के कुछ पल खराब हो जाने से पूरी जिंदगी खराब नहीं होती है। अगर दिन के कुछ मिनट आपके खराब हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के 24 घंटे आपके खराब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर दिन में कुछ खराब पल आते हैं तो कुछ अच्छे पल भी आते हैं, उसी प्रकार से जिंदगी में अगर कुछ खराब पल आते हैं तो कुछ अच्छे पल भी आते हैं। 11th बर्बाद हो जाते हैं, इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। बहुत बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत बच्चे, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं उस पर भी बात करना नहीं चाहता हूं। होता यह है कि वो अपना थोड़ा सा फ्रेंडशिप वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी 11th बर्बाद हो जाती है। आइए हम बात करते हैं कि अगर आपकी 11th बर्बाद हो गया है तो क्या अब आगे कैसे तैयारी करें कि आप जो है 450 प्लस ड्रीम में आ जाए। दूसरी नंबर बात कि आप इसके बाद ड्रीम 450 प्लस के बाद अगर आपकी इच्छा है टॉपर बनने का तो वो टॉपर कैसे बन सकते हैं। इन सभी चीजों के स्ट्रेटेजी पर हम लोग बात करेंगे, रणनीति पर बात करेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को यह कहूंगा कि आप लोग घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अगर आपके आसपास में कोई बच्चे हैं तो उनसे एक बार पूछिएगा कि आपको केमिस्ट्री किस लेवल तक पढ़ाया जाता है ना, केमिस्ट्री को किस किस फीलिंग तक सिखाया जाता है। यदि फिर आप मुझसे 11th पढ़े हैं तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री को किस हद तक समझाया जाता है। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस मैं कुछ बातें बताऊंगा, उस बात को आपको पालन करना होगा, उस गाइडलाइंस की तरफ चलना होगा। तो आपको बस प्रॉमिस करना है कि हाँ सर, आप जो मुझे केमिस्ट्री में गाइडलाइंस जारी करेंगे मैं उस गाइडलाइंस पर चलूंगा, मैं उस गाइडलाइंस को पालन करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है यहां पर। मेरे बच्चे, आपके लिए सबसे पहली बात जो यहां पर ये है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी बात नहीं है कि ये 11th सिर्फ आपका ही खराब हो गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का 11th बर्बाद है। क्या है बाबू? तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है 11th बर्बाद है। मैक्सिमम स्टूडेंट का 11th बर्बाद है। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या है बाबू? 11th बर्बाद है। तो इसका मतलब क्या वो पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, वो पढ़ाई एकदम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सर उन्हें 12th समझ में नहीं आएगा। अगर आपके विचार में, यानी कि आपको भी लग रहा होगा, तो क्या सर मुझे 12th समझ में नहीं आएगा? क्या 12th समझ में नहीं आएगा? क्या यह भी बात में मन में बात आ रहा होगा आपको? क्या 12th समझ में नहीं आएगा, है ना? क्या 12th समझ में नहीं आएगा?
क्या 12th समझ नहीं आएगा? इन सभी का हम जवाब आपको देंगे। क्या 12th समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल 12th समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैंने 11th नहीं पढ़ा तो मेरा सारा सपना टूट गया। मेरा जितने भी सपना मैंने देखा था 12th में, यानी कि 10th में मेरा नंबर अगर खराब आया था तो मैंने सोचा था कि 12th में मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा, ये सपना मेरा टूट करके बिखर गया है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आपको अगर लग रहा है कि मेरा सपना टूट गया है ना, मेरा सपना टूट गया, यानी कहने का मतलब कि आपका सपना टूट गया, आपका सपना टूट गया, आपका सपना टूट गया, तो बिल्कुल भी नहीं। आपका सपना टूट गया तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, आपका सपना टूटा है ना। अब आगे क्या है बाबू? अब क्या है कि आगे आपको 450 प्लस आएगा। क्या आगे आपको 450 प्लस आ सकता है? जो आपका ये ड्रीम है मेरे भाई, मेरे बच्चे, बउआ जी, जो ड्रीम है आपके, ये ड्रीम 450, क्या ये ड्रीम 450 ड्रीम हो पाएगा? पॉसिबल है? तो मेरे बच्चे बिल्कुल पॉसिबल है ना। अगर आपके फिर ये बात है कि क्या आप इस वर्ष में 95% यानी 95% स्कोर कर सकते हैं? 95% स्कोर कर सकते हैं, 95% स्कोर कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहां पर लिखा है ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन इराइज होता है वो क्वेश्चंस है, और इन सब का जवाब है कि ये हर चीज संभव है। 11th मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 11th बर्बाद है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्या 12 समझ में नहीं आएगा? 100% समझ में आएगा। बताइए, हम पर बिलीव है या नहीं? 100% आपको समझ में आएगा। आपका सपना टूट गया? बिल्कुल भी नहीं टूटा है, यहां से भी आप अच्छे कर सकते हैं। ड्रीम 450 प्लस अभी भी है आपका, केमिस्ट्री में 95% प्लस अभी भी आप ला सकते हैं। तो ये क्या है ना कि आपका बर्बाद नहीं हुआ है। लेकिन अब बात है कि हम इसको लाएं कैसे, इसको अचीव कैसे करें, है ना। तो इसको अचीव करने के लिए क्या है ना बाबू, देखिए, इसको अचीव करने के लिए मेरे तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है। वो गाइडलाइंस क्या है? वो गाइडलाइंस है मेरे भाई कि मैं 11th के हर चैप्टर का वन शॉट ले रखा है, कुछ चैप्टर का वन शॉट्स ले रखा है, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी है अपलोड, तो वहां से आप पढ़ लीजिए। और कुछ चैप्टर का मैं वन शॉट लेने जा रहा हूं, यानी कि स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो 11th के सभी चैप्टर का क्या करिए, 11th के सभी चैप्टर का क्या कर लीजिए, वन शॉट आप कर लीजिए, है ना। वन शॉट करके आप क्या करिए, सबका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बस 3 से 4 पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा, सबका आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप क्या करिए बाबू, तो आप रिवीजन कर लीजिए सबका। क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिए, है ना। क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास कीजिए कि आपको 12th में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को भी आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें क्या करना चाहिए, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें हमेशा रिवीजन रखना चाहिए, ठीक है। और हम लोग इस वन शॉट में वैसे टॉपिक पर ही बात करते हैं जो टॉपिक क्या है कि आपके क्लास 12th के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं वन शॉट के रूप में, ठीक है। तो आप सभी बउआ जी को इस पर केयर करना चाहिए। कुछ और भी विशेष बातें हैं कि अब आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, इस पर भी हमें थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए। अब आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, तो मेरे बच्चे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब आपको जो है ना, सेल्फ स्टडी नाम की कुछ चीजें होती है ना, वो सेल्फ स्टडी आपको कितना करना है। तो देखिए बाबू, मिनिमम आपको 6 आवर्स अभी क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, तो 6 आवर्स सेल्फ स्टडी कर लेना है। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। मैं मानता हूं कि ये आपसे पॉसिबल नहीं है, आप 6 घंटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे धीरे धीरे आदत तो लगा सकते हैं ना। क्योंकि ये मेरी बात को समझिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो 3 घंटा 15 मिनट का तो आपका वहां पर पेपर यानी कि एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा। 3 घंटा 15 मिनट जो है आपको एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा।
है ना, एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, तो कम से कम आदत तो लगनी चाहिए। तो ये आदत कैसे लगेगा, तो ये आदत अभी से आपको लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारा अभी फिलहाल रणनीति है, अभी के लिए इस रणनीति पर आप कार्य कीजिए। अगर आपका 11th बर्बाद है तो आपका 11th बहुत क्या होगा, 12th क्या होगा, बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वन शॉट करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं 6 से 7 घंटा, है ना मेरे बच्चे। अब समय आपको ऐसा भी आने वाला है जिसमें आपको 6 घंटा क्या 8 घंटा भी रिवीजन करना पड़ेगा, 10 घंटा। अगर आप जेन्युइन बच्चे हैं तो, अगर आप रियल में मेहनत करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से पीछे भाग रहे हैं तो आप अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हैं मेरे बच्चे। यकीन मानिए मेरा कि ये मेरा अपना अनुभव है कि जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद जब आप अपना दैनिक जीवन में जाइएगा तो जब आप पर जिम्मेदारी आएगा तो आप बहुत बुरी तरीके से उस समय में फंस जाएंगे। तो उस समय में परेशान होने से अच्छा है कि अभी परेशान हो ले और इस कलम में ताकत को भर ले। जब इस कलम में ताकत भर जाएगी ना तो आपको उस प्रकार की परेशानी कभी भी झुलास नहीं सकता है, आप हमेशा आगे निकलेंगे। और ऐसे भी हम लोग बिहार वाले हैं, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम लोग माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये सब कुछ हमारी सजेशंस थी आप लोगों के लिए, इस पर आप कार्य कीजिए। इससे आपके 12th बहुत अच्छा होगा। 12th के हर एक टॉपिक्स आपको समझ में आएगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस चीज पर आप लोग जल्दी से फोकस करिए और जल्दी से कंप्लीट करिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, 12th को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।